राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको करवा चौथ की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार जैसा होता है। इस दिन वह सुबह से ही सजती संवरती है और 16 श्रृंगार करती है। पूरे दिन वो अन्न जल बिल्कुल नहीं लेती और रात को चंद्रमा को देखने के बाद ही वो अपने पति के हाथ से जल पीती है और व्रत पूरा करती हैं। अगर आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो करवा चौथ की पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ की करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बुलाया। तब बहन बोली, भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया। एक भाई ने छलनी हाथ में ली और पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर छलनी से ढक दिया और बहन से कहा कि बहन चांद उगाया है, अर्घ दे दो और खाना खा लो। तब बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में ही दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहला घास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा घास तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कपड़े टटोला तो तीनों बार कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले रंग का कपड़ा हाथ में आया। माँ ने एक सफ़ेद साड़ी निकालकर उसको हल्दी से उसको रंग दिया और सोने का सिक्का उसके पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसको ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती पर कोई भी उसे सुहागिन का आशीर्वाद नहीं दे रही थी। ससुराल के दरवाजे पर जब वो पहुंची तो उसकी जेठूती वहां बैठी थी। उसने उसके पांव छुए तो जेठूती बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो। यह वाक्य सुनते ही जल्दी से उसने उसे सोने का सिक्का दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, मैं अपने मरे हुए पति को लेकर वहीं रहूंगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती थी और कहती थी, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माघ की तिलचौथ आई तो वह बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तू उससे सुहाग मांगना। उसके बाद बैसाख की चौथ आई तो उसने बैसाख की चौथ के पांव पकड़ लिए और पति को जिंदा करने के लिए बोला। तब बैसाख की चौथ बोली कि मेरे बाद भादवे की चौथ आएगी, तो उससे सुहाग मांगना। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई, स्वर्ग से माता उतरी। तब साहूकारनी की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की चौथ का श्राप लगा है, वह तुझसे नाराज है, तू उसके पैर पकड़ लेना, वही तेरे पति को जिंदा कर सकती है। उसके बाद कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता उससे खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई,
तब साहूकारनी बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करेंगे। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों की बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने आकर देखा तो बहू व बेटा दोनों झीम रहे थे और चौपड़ पासा खेल रहे थे। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी। सास ने उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। तो हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया वैसा सबका करना, कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी चौथ माता की जय। की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। वो इस प्रकार है। एक बार एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा बहू थे। वे दोनों बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ वर मांगो। तब बुढ़िया बोली कि मुझे मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटे बहू से पूछकर बताना, मैं कल फिर आऊँगा। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग लो। तो बुढ़िया ने बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि सासू माँ आप तो पोता मांग लो। तब बुढ़िया माँ ने सोचा कि सब अपनी मतलब की बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया चबूतरे पर आकर बैठ गई। तब बुढ़िया माँ ने पड़ोसन से कहा। तो पड़ोसन ने कहा कि तू क्यों धन मांगती है, तू क्यों पोता मांगती है, तू तो अंधी है, अपने लिए आंखें मांग ले। उसके बाद बुढ़िया अंदर आ गई और अंदर आकर सोने लगी। सोते समय उसने मन ही मन सोचा कि मैं ऐसा क्या मांगूं कि बेटा और बहू भी खुश हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। पूरा सोचने के बाद उसे रात्रि को नींद आ गई। रात्रि में गणेश जी भगवान ने फिर से दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया माई बोल तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ, निरोगी काया चाहती हूँ, सभी का सुख चाहती हूँ। तब भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो कहती थी तुझे मांगना नहीं आता, तूने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। पर जैसा मैंने कहा कि मैं तुझे वरदान दूंगा, इसलिए जो तूने मांगा है वह सब कुछ होगा। और ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जाते जाते उसकी बुढ़िया की झोपड़ी को लात मार गए तो वह महल माले में बदल गई। सुबह जब सबने उठकर देखा तो घर अन्न धन के भंडार से भरा था और बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। और 9वें महीने में बुढ़िया की बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जय हो गणेश भगवान की। तो आज मैंने आपको गणेश जी की भी एक कहानी सुनाई, जो करवा चौथ की कहानी सुनने के बाद जरूर सुननी चाहिए। धन्यवाद।